ये कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के जवान की है जिसकी बहादुरी को भारतीय फौज ने सराहा। आज के इस वीडियो में कारगिल वॉर की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कौन था कैप्टन कर्नल शेर खान और क्या थी उसकी बहादुरी की कहानी, जिसके चलते भारतीय फौज को पाकिस्तानी सेना से यह कहना पड़ा कि क्या खूब लड़ा है इसने। इसकी बहादुरी का इनाम इसे जरूर मिलना चाहिए। और फिर वो हुआ जो मानव सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये दिल को छू लेने वाली कहानी जानते हैं आज के हमारे इस हैरत अंगेज वीडियो में। तारीख 1 जनवरी साल 1970, जगह थी खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में स्थित एक गांव नवाई कलाई में मौजूद एक पश्तूनों की यूसुफजई जनजाति में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम फरीद रखा गया, जो कि अपने 2 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटे थे। जब ये 6 साल के थे तब इनकी मां का निधन हो गया और फिर इनके दादा, जिनका नाम इब्राहिम खान था, उन्होंने इनकी परवरिश की। इनके दादा को पाकिस्तानी फौज से बहुत लगाव था और ये अपने पोते को फौज का अफसर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फरीद का नाम बदलकर अशर खान रख दिया और उनके नाम में ही कर्नल जोड़ दिया और फिर नया नाम कर्नल शेर खान कर दिया। शेर खान ने सवाबी के एक सरकारी कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी की और अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा पूरी करने के बाद खान पहली बार 1989 में एक एयरमैन के रूप में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल हुए। कोरंगी में वे इकबाल विंग में थे। बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान 1992 में एक कमीशन अधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए। इसके बाद 14 अक्टूबर 1994 को खान को पाकिस्तानी सेना की 27वीं सिंध रेजिमेंट में कमीशन किया गया। कर्नल शेर खान ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उनसे कहा गया कि दाढ़ी कटवा दें, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनके आखिरी सत्र में उनसे फिर कहा गया कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, अगर आप दाढ़ी कटवा दें तो आपको अच्छी जगह पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन उन्होंने फिर इनकार कर दिया। लेकिन तब भी उन्हें बटालियन क्वार्टर मास्टर का पद दे दिया गया। इसके बाद तारीख आती है 3 मई 1999, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 सैनिक के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन कर्नल शेर खान की 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को गुलटारी क्षेत्र में तैनात किया गया था। उन्होंने अपने साथी सैनिकों के साथ गुलटारी में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 5 रणनीतिक चौकियां स्थापित की। मई 1999 से कारगिल युद्ध चल रहा था। तभी 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल पर जाने के लिए कहा गया। वहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने रक्षण की 3 पंक्तियां बना रखी थी, जिनको कोड नेम दिया गया था 129A, B और C। उनके दूसरे नाम थे कलीम, काशिफ और कलीम पोस्ट। भारतीय सैनिक 129A और B को अलग थलग करने में कामयाब हो चुके थे। कैप्टन शेर खान उस जगह पर शाम को 6 बजे पहुंचते हैं। हालात का मुआयना करने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह भारतीय सैनिकों पर हमला करने की योजना बनाई। रात को उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा कर शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज पढ़ी और कैप्टन उमर के साथ हमले के लिए निकल गए। वो मेजर हाशिम के साथ 129B पर ही थे कि भारतीय सैनिकों ने उन पर जवाबी हमला किया। खतरनाक हालत से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने ही तोपखाने से अपने ही ऊपर गोली बरसाने की मांग की। जब शत्रु सैनिक बहुत पास आ जाते हैं तो अक्सर सेनाएं उनसे बचने के लिए इस तरह की मांग करती है। मई 1999 की आखिर में भारतीय सेना के 8वीं सिख रेजिमेंट 8 सिख ने टाइगर हिल पर हमला किया, लेकिन शेर खान के बटालियन के द्वारा भारी गोलीबारी के कारण ये हमला सफल नहीं हो सका। आर्टिलरी की पर्याप्त मदद न मिलने की वजह से बाद के हमले भी नाकाम रहे। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे टाइगर हिल को चारों ओर से घेर लिया ताकि दुश्मन बाहर न निकल सके। टाइगर हिल की ये लड़ाई अब नारटिया फौज के लिए एक नाक का सवाल बन चुकी थी। इसके बाद जून के अंत में इस बड़ी कार्रवाई की जिम्मेदारी 192 माउंटेन ब्रिगेड को दी गई। इस ब्रिगेड में 18वीं ग्रेनेडियर्स बटालियन को भी जोड़ा गया, जिसने अभी तोली लिंक की लड़ाई में जीत हासिल की थी। भारतीय फौज ने दोबारा जवाबी हमला शुरू किया, लेकिन जब भारतीय फौज को लगता है कि अब शेर खान घिर चुका है, तभी कैप्टन शेर खान अपनी बटालियन को रीयूनाइट करके भारतीय फौज पर जवाबी हमला शुरू करते हैं और पूरी यूनिट को टॉप से बॉटम तक धकेल देते हैं। यह सिलसिला 8 बार चला। हमला इतना जोरदार होता है कि भारतीय फौज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिल्स पर पाकिस्तानी फौज की संख्या कितनी है। इन हमलों में भारतीय फौज को काफी नुकसान हो रहा था।
इस नुकसान को देखकर हायर कमांड ने भारतीय फौज को वहां से पीछे हटने को कहा, लेकिन बटालियन इसके लिए तैयार नहीं थी और एक आखिरी हमला करने की योजना बनाई गई। अंतिम हमला 3 जुलाई को शाम 5:15 बजे शुरू हुआ। भारतीय तोपखानों की 22 बैटरियों ने दुश्मन की चौकियों पर लगातार 13 घंटे तक गोलीबारी की ताकि पैदल सेना को कवर मिल सके। 2 नागा रेजिमेंट दाहिनी ओर से और 8 सिख बाईं ओर से आगे बढ़े। दोनों ने कठिन और अप्रत्याशित रास्तों का इस्तेमाल किया जिससे दुश्मन चौंक गया। 18 ग्रेनेडियर्स की अल्फा और चार्ली कंपनियों के 200 जवानों ने और घातक प्लाटून ने पीछे की ओर से 1000 फुट ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ाई की और 12 घंटे की इस चढ़ाई के दौरान बारिश और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। जब वे लगभग शिखर तक पहुंच गए तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें देख लिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख 8 सिख के मेजर रविंदर सिंह ने साहसी हमला किया। 200 सैनिकों के साथ उन्होंने 5 जुलाई की रात को पश्चिमी रिज से चढ़ाई की और पाकिस्तानी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। इस बीच कई बार पाकिस्तानी पलटवार हुआ, लेकिन भारतीय जवानों ने वहां डटे रहकर उनका मुकाबला किया। ठंड से बचाव का सामान न होने के कारण कई घायल जवान शहीद हो गए। 5 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने भारी तोपों और मोर्टार की भीषण बमबारी कर उनकी एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उस निर्णायक घड़ी में शेर खान ने स्वयं अग्रिम पंक्ति में उतरकर पलटवार का नेतृत्व किया और चौकी को फिर से दुश्मनों से छीन लिया। उन्होंने दुश्मन की चौकियों पर सीधे धावा बोला, मशीन गनों और रॉकेट लॉन्चरों से भारतीय सेना पर दबाव बनाए रखा और अपने जवानों को लगातार आदेश देते रहे। लेकिन इसी बीच भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाबी हमला किया और नायक सतपाल सिंह की मशीन गन की गोलियों से शेर खान गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुत सारा खून बहने के बावजूद वे अंत तक अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। कैप्टन शेर खान लंबा चौड़ा शख्स था, वो बहुत बहादुरी से लड़ा। आखिर में हमारा एक जवान करपाल सिंह जो जख्मी पड़ा हुआ था, उसने अचानक उठकर 10 गज की दूरी से एक बर्स्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब रहा। आखिरकार 3 दिन की भीषण लड़ाई के बाद 8 जुलाई को भारतीय फौज ने टाइगर हिल्स पर अपना पूरा नियंत्रण वापस ले लिया। इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जो 18 ग्रेनेडियर्स के सैनिक थे, उनको टाइगर हिल की इस लड़ाई में उनके शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए भारत गणराज्य के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर यादव को इस युद्ध में 17 गोली के घाव लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइगर हिल को जीतने में अहम भूमिका निभाई। ब्रिगेडियर बाजवा जो कि इस पूरे ऑपरेशन के कमांडर थे, जब उन्होंने पूरी चीज का जायजा लिया और जब उन्हें पता लगा कि टाइगर हिल पर पाकिस्तानी फौजियों की संख्या बेहद कम थी और जब उन्हें एक अफसर शेर खान जो कि ट्रैक सूट पहना था उसकी बहादुरी की जानकारी दी गई, तो उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को वहीं दफनाने के बजाय आर्मी हेडक्वार्टर्स लाने को कहा। जब शेर खान का पार्थिव शरीर हेडक्वार्टर्स में लाया गया तब उनकी जेबों में मौजूद दस्तावेजों से उनका नाम और उनकी पहचान का पता लगाया। इसके बाद शेर खान के शव को पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान पहुंचाया गया। 18 जुलाई 1999 की आधी रात के बाद से ही कैप्टन कर्नल शेर खान के पार्थिव शरीर की अगवानी करने मलीर गैरिसन के सैकड़ों सैनिक कराची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। उनके पुश्तैनी गांव से उनके 2 भाई भी वहां पर मौजूद थे। ठीक 5:01 पर प्लेन ने रनवे को छुआ। उसके पिछले हिस्से से 2 ताबूत उतारे गए। एक में कैप्टन शेर खान का पार्थिव शरीर था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। जब पाकिस्तानी अधिकारियों के द्वारा शेर खान के शव की तलाशी ली गई तो उनकी जेब में से एक पर्ची निकलती है। ये पर्ची ब्रिगेडियर बाजवा ने लिखी, जिसमें लिखा गया था कि ये जवान बहुत ही बहादुरी से अपने देश के लिए लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, इसे इसका हक मिलना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़कर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि शायद ये दुनिया में पहली बार हुआ था कि किसी दुश्मन देश के सैनिक की बहादुरी को एक दूसरा दुश्मन देश सलाम कर रहा है। इसके बाद ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और फिर उस जवान को, जिसे एक वक्त पाकिस्तानी फौज अपना सैनिक मानने से मना कर रही थी, उसका शव लेने से मना कर रही थी, उसी जवान को भारतीय फौज की रिकमेंडेशन पर वहां का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार निशान हैदर देती और शेर खान के गांव का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया जाता है और उनके नाम का वहां पर एक मकबरा बनाया जाता है। ये दुनिया की पहली और शायद एकमात्र घटना थी जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक का सम्मान करता है। और इस घटना से भारतीय फौज ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फौज एक प्रोफेशनल फौज है और जो कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियमों का पालन करती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो निशान हैदर कैप्टन कर्नल शेर खान के ऊपर। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं और इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बिहाइंड द ट्रुथ को। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद।